अच्छा जवाब साहब, मैंने आपको स्टेज की दुनिया का गोल्डन एसेट यानी सुनहरा असासा का आपने माइंड तो नहीं किया? अच्छा किया। फिर किस नाम से पुकारूं? इतनी ज्यादा तारीफ की क्या जरूरत? नहीं, मैं ये समझता हूँ वाकई बहुत ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि आप उन अब मेरा ख्याल 2-4 गिने चुने फनकारों में से हैं जिन्होंने स्टेज की दुनिया का आगाज जो है वो आज तो ठंडी हवाओं में होता है स्टेज, आप उस दौर के जब खुली फिजाओं में होता था। बिल्कुल सही बात। तो बारिश में भी ड्रामा हो रहा है। अच्छा। तेज बारिश देखा हो तुम? मैंने किया हुआ है, आपको पता नहीं? तेज बारिश में ड्रामा हो रहा है, पब्लिक भी बैठी है, हम भी बैठे हैं, मौलाना साहब क्लैपे भी ले रहे हैं, छोटियां मोटियां ऐसी भी ले रहे हैं, अलबेला साहब भी उत्ते प्लास्टिक का और रबड़िया पा के फिर रहे हैं। वो तो जमाना देखा हुआ। सख्त गर्मी है, मच्छर ही मच्छर है, वो भी देखा हुआ। और कई एक्टर बहाने से सामने वो पानी होता था, देखा हुआ आपने? तालाब होता था ओपनर, उसमें छलांग लाते थे, क्लैप होती थी। एक दफा मैंने कहा बहुत बड़ी क्लैप आती है तो मैं भी लगाऊं। वो मैंने लगाई तो क्लैप था कोई ना ही, मेरे कान बंद हो गए, नक से पानी बढ़ गया, तो मैं कितनी देर ऐसे बेहोश सा रहा। जब मैं बाहर आया तो लोग कह रहे थे और यार देखो यार चेक करना यार, तो क्लैप हो ही कोई क्लैप। मैंने फिर तौबा कर ली। अच्छा जवाब है, अगर हम स्टेज की दुनिया से जुड़े हुए वाकयात पे बात करें तो जो खजाना, जितना खजाना आपके पास है शायद ही किसी के पास हो, मेरा ख्याल है। सारी जिंदगी 50 इयर्स गुजरे हैं, 50 साल थोड़े होते हैं माशाल्लाह। यानी कि। आपकी वैसे उम्र कितनी है माशाल्लाह? मैं 64 पे जाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। मैं आ गया था स्कूल दौर में। ऐसे कितना मजा आवे जी? 50 साल तो मैं थिएटर से काम कर रहे, उम्र मेरी 42 साल। ये मैं कहता अभी जब हम लोग आए थे ना जुनैद साहब, बेटा नसीम, उस वक्त बिल्कुल आगाज हुआ था, यानी कि जो फजी थिएटर वो खत्म हो रहा था और ये बाली जट्टी थिएटर और ये उस वक्त ये अरूज पे थे। मैंने देखा सारी रात चला करते, सारी रात, यानी फजर की जान से पहले खत्म होना। हाँ जी। उसके फिर फौरन बाद अडॉप्टेशन और ट्रांसलेशन शुरू हुई ड्रामे की। फिर सूफी निसार साहब ने फिर ओरिजिनल ड्रामा जो है वो लिखना शुरू किया, वारिस शाह से, फिर चल सो चल, चांद की सतह पर, फिर बहुत से आगे मुझे नाम लेंगे तो फिर पूरा एपिसोड चाहिए उसके लिए तुम्हारा भी नाम आएगा। गोल्डन पीरियड मैंने इसलिए कहा था, देखे ना कि आपने उन लोगों के साथ काम किया जो स्टेज की बाकायदा एक पहचान थे। बिल्कुल। अमानुल्लाह मरहूम, अलबेला मरहूम, सोहेल भाई, फिर बबू बराल, मस्ताना, ये सब जो लेजेंड्स थे, आपने इनके साथ काम किया हुआ है। अच्छा, इनमें से जो अल्लाह के पास पहुंच गए हैं फनकार, उनके आपने मतलब आपने अक्सर के जनाजे भी पढ़ाए होंगे मेरा ख्याल? पढ़ाए हैं, है ना? पढ़ाए, निकाह भी पढ़ाए हैं, जनाजे भी पढ़ाए हुए हैं, और हज भी करवाए हुए हैं उनको। भाई अल्लाह का काम, हमने क्या किया, अल्लाह ने ले लिया काम। हमने क्या किया? अच्छा, इनमें से कोई जिन पे आपने ऐलान किया हो, जिनके जनाजों पे कि जी अगर किसी ने कुछ लेना देना है तो मुझसे कर ले, अगर किसी का बेटा कोई जिसने आपने जिनसे उधार लिया हो, अगर आज आके कह दे कि जी मैंने लेने हैं पैसे आपसे, तो दे देंगे? एक तो मैंने ऐलान किया ही डरते मारे। अच्छा, ये जरूर निकल आएंगे, जरूर निकलेगा, हो सकता है इधर ही निकल आए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात, हमारे सिंगर थे, वो एक जनाजे पे चले गए। उन्होंने कहा जी ये जो आदमी मर गया है, इससे किसी ने कुछ इसका देना है तो दे दे, अगर इससे किसी ने लेना है तो 3-4 बजे करके हाथ खड़ा किया, तो कहते फिर लम्मा पे आ जी ले लो। वैसे ऐसा ऐलान उस वक्त करना चाहिए बाकी देना हो, जज्बात में आकर नहीं करना चाहिए, ये फिर अल्लाह का पकड़ आ जाती है। देना तो दो। अब वो एक साहब ने ऐलान तो कर दिया, मैं नाम ही लूंगा, और जब बाद में जाकर कहते और यार होते 2-3 करोड़ निकल आया। तो फिर मैं कहा तुसी क्या? फिर मैं कहना, मैं कहा जी मैं हौली हौली देता रहूंगा। फिर आखिर में मेरी बारी आएगी, मेरी बारी खलो के कहते। अच्छा जवाब भाई, वालिद साहब सरकारी अफसर, वालदा स्कूल टीचर, सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, तो आपको क्या सूझी इस तरफ आ गए? अच्छे भले शरीफ आदमी। ये इसमें मेरी अम्मी का हाथ है। अच्छा। वो मेरी मम्मी जो है ना वो बड़ी आर्ट लवर थी। अच्छा। लिखती भी थी, स्कूल में प्लेज लिखती थी। अच्छा। बल्कि मुझे उन्होंने स्पीच लिख के दिया करती थी,
फिर उसके लहजे बताती थी, फिर अलामा इकबाल साहब के शेर याद कराती थी, शेर कहना कैसे है वो सिखाती थी। फिर अब्बा जी को पता चला तो वो खामोश हो गया कि मेरा बेटा तो जहन्नम में चला गया। अफसोस चले। और फिर दादाजी को पता लगा, वो 8 दिन वास्ते यानी घरों निकलना बंद हो गया। वो समझे कि मेरा बेटा जो है ख्वाजा सरा निकला है। अच्छा, तो चौधरी लोग थे गांव के, पुत्र साडा पिंड च असी वेला देंगे तो पुत्र ही साडा पोतरा पढ़िया करेगा। तो वो फिर बल्कि टीवी में वो हमारे जो, मैं तो खैर इस बात को कायल नहीं, जो हमारे गांव के थे जो काम करते हैं, तो उनके घर टीवी था, हमारे घर टीवी नहीं था उधर गांव में। तो किसी ने आके कहा जी ताड़ा जिहड़ा पोतरा है ना उन्होंने घर आया है। अच्छा, यानी कि मैं बोल रहा हूँ बोल जो लोग कहते हैं। हाँ जी। तो वो वड्डी डांग लैके ते दौड़ पै के घर नहीं आया अपने, तो उधर चला गया। यानी इन्होंने टीवी च आया है। अच्छा। तो फिर वो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अबू जी तो हम चुप कर गए हो तो पता नहीं। तो उन्होंने कहा तू चुप कर, मैं आपे संभाल लांगी, तेरा अब्बा मेरा नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो बल्कि वो मुझे याद है कि मेरी शिकायत ना अब्बा जी अम्मी से लगाया करते थे। तो मैं अच्छा नहीं जी ये जरूरत तुसी इनू बस एक मैनू मौका, इनू मैं पता नहीं क्या क्या कह के ना मुझे उनके सामने। अच्छा। तो एंड पे कहते तुसी भी बस करो, तुसी बहुत कर छटी बस। माँ का खूबसूरत अंदाज। वो तो वही ड्रामे में हुआ। चलो कड़ा कोई गलत काम करता है, उधर उस्ताद ने, सूफी निसार साहब मेरे उस्ताद थे कॉलेज में, उन्होंने शुरू कराया था सूफी तबस्सुम साहब के बेटे। तो बड़े लोग थे, तो उन्होंने कहा इतने बड़े लोग कर रहे हैं, इसके प्रोफेसर हैं सारे, तो आपको क्या कोई ऐसी बात है, कोई शिकायत आएगी तो मैं आपसे ज्यादा बड़ी। अच्छा, शेरों की अदायगी तो आपको वालदा मोहतरमा ने सिखाई। जी जी। ये जो दूसरा काम आप स्टेज पे करते हैं, उछलने वाला, उछल कूद वाला, आपसे उसके बाद जो भी इंटरव्यू किया गया उसे ये नहीं पूछा गया आपने कितने ड्रामे परफॉर्म किए हैं, आपसे ये भी कितने किलोमीटर परफॉर्म किया आज आपने। तो हुआ इस तरह के पहला ड्रामा था। तो उसका डायलॉग था, मैं मीर साहब बना हुआ था, लंडे में दुकान होती है और वो चांद पे गया होता, चांद की सतह पर। अच्छा। बड़ी बड़ी गठरियां होती हैं जो लंडे, उसमें से एक मेम निकल आई है, वहां से कुछ पैक हो गया, पता नहीं लगा, तो उसने शादी कर लिया। अब वो चांद पर गया तो उसको कह रहा है, माय डियर बेगम इम्पोर्टेड चांद, तो वो मेरी आवाज बंद हो गई। अच्छा। और लोगों ने शो डाल दिया, ओए 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 ओ ची बोल, ओ ची बोल। वो पीछे सूफी साहब का अब मैं फिर कहूँ माय बेगम, सांस बंद, बुरा हाल। तो अब वो करते करते मेरे वो पास थी स्टिक। अच्छा। तो वो मैंने अचानक ही ना ऐसे स्टिक कहते माय डियर बेगम, तो बड़ी क्लैप आ गई। अच्छा। बस वो क्लैप की आई, मैंने जंप आ गया, जो आज तक नहीं रुकी। फिर आपने जबान की बजाय पैरों से लाफ्टर लिए। आ गए जी, मैं क्या करता, आवाज से आ नहीं रहते। तो फिर चांद की एक फुटाए कशीफ, आपके मिजाज शरीफ, और जो मुंह से कहना था वो सारा हाथों से पाँव से कर दिया। वो क्लैपें शुरू हो गई, उस्ताद का वेल डन जवाब, वेल डन, तो जो वेल डन 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 हो रही। क्या कहने। अच्छा जवाब भाई, मुख्तलिफ स्टेज आर्टिस्ट जो हैं उनको सामना करना पड़ता है कोई गैर अखलाकी जुमले बोलने पे, स्टेज पे पाबंदी का। आप पर स्टेज पे गालिबन इसलिए पाबंदी लगी थी कि आप तबलीग करते हैं। नहीं, वो मेरे ज़हन में वो शेरदा रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। मेरे खिलाफ एप्लीकेशन गई थी। अच्छा। प्रेजेंट डायरेक्टर साहब को, नजीर चौधरी साहब को, कि ये आदमी कल्चरल इदारों को खराब कर रहा है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ मतलब ड्रामा हो रहा है, स्क्रिप्ट हो रहा है, तो ये वो मसवाके लेके आ गया है, कफे लेके आ गया। अहमद खान साहब इतना बड़ा नाम, तो मैं आया हूँ आर्ट काउंसिल में, तो मैंने सफ उठाई हुई है, एक तरफ मसवाक है, तो रिहर्सल पे आउट। ओए जवाद,
और कल्चरल अदारियों तक की हाल करता ही। इनको ना एक रोल मिल गया शायर का। अच्छा। तो ताज हैदर वहाँ के प्रोड्यूसर थे ड्रामे के, बहुत बड़ा नाम था उनका, ड्रामे लगाया करते थे। तो उन्होंने इनको बुक किया, तो ना ये शायर का रोल कर रहे हैं, तो शेर कहने से पहले इन्होंने फूल पत्तियां मंगवा ली इन्होंने अपने ना एक शापर के अंदर, अच्छा। थैली के अंदर डाल के ना, तो अंदर जाके शेर का शेर अज कीता है बकरी चढ़ी पहाड़ से, वाह 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 वाह, खुद ही फेंक रहे, खुद ही फेंक रहे और अपने इधर ठोड़ी में हाथ ला के कह रहे हैं वाह वाह की शेर कह देता है तू, वाह वाह वाह। क्लैप भी बहुत बढ़िया थी। क्लैप ना बंद हो गए। अब बराबर का शायर होता आज इधर था। अच्छा। अब वो शेर का उसका फिक्का, उसने कहा कि मैंने इसका तोड़ निकालना है। वो अगले दिन जाके ना बटेरे ले आया, एक पूरा पिंजरा भर के। उसने कहा मैं हर एंट्री के अंदर ना 2 बटेरे छोड़ा करूंगा। अच्छा, जब ये फूल पत्तियां फेंकेंगे मैं शेर कह के कहूंगा वाह 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 वाह, बटेरा उड़ेगा ऊपर यार, तो कितना मजा आएगा। इन्होंने शेर कहा, वो ना गुस्से में ऐसे खड़ा, इनकी क्लैपों में उनको गुस्सा आ रहा है। जब इनका शेर खत्म हुआ तो उन्होंने शेर कहा, ताज हैदर ने शेर कह के बटेरा छोड़ा, तो एक बटेरा इधर गिर गया, एक इधर गिर गया। उन्हें कुट के बटेरे मार देते। अच्छा जवाब भाई, शौकत जैदी साहब के हवाले से भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया आप सुनाया करते हैं, वो क्या है जरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें प्लीज। शौकत जैसा जो हम सब में नहीं बन रहे थे, जी जी, अवाम बनते थे, वो मेरे बड़े पुराने, पुरानी दोस्ती, 75 से दोस्त हैं, बड़े बड़े नस्तालिक और बहुत अच्छे पोएट थे और थिएटर के बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट थे। अब जिसने उनको देखा हुआ ना ध्यान से कि बिल्कुल यूं करके, यानी कि जैसे पेंसिल सी बनी होती है और ऊपर मुंह लगा दें, दोस्त थे। तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो कुएं के अंदर सीन था, खुश कुआं था, वो नीचे जाते ऊपर कैमरा दिखाते हैं कि अब आम फंसी हुई है, ये इस किस्म का। सही। अब वो नीचे कुएं में उनको उतार दिया सीढ़ी लगाकर। अच्छा, अब सीढ़ी खींच ली। पहले तो जैसा मुझे कहता है, मैं उधर डर गया कि ये तो सीढ़ी पता नहीं दोबारा आए ना आए, पता नहीं वो सीढ़ी लाने वाला कहीं चला जाए या कोई उसको काम पड़ जाए या उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। अब ये कुएं में ख्यालात आ रहे हैं, उसकी कहीं बाहर लड़ाई हो जाए, वो छोड़ के चला जाए, या सीढ़ी वाला आकर सीढ़ी ले जाए जो लेके आया है। तो अब ये सोच रहे हैं, तो अब ऊपर से उन्होंने दिखाना था सांप। यानी सीन क्या है कि सांप ऐसे ऐसे कर रहे हैं और कैमरे में सांप भी नजर आ रहा है, तो नीचे वो नीचे खड़े हैं। अब जैदी साहब इस अभी घबराहट में है, दम घुट रहा है लंबा वो कुएं का, तो वो सांप जो है ना, सांप हिला रहा है, तो सांप उसके हाथ से छूट के नीचे। अब सांप नीचे जाके ऐसे खड़ा है और जैदी साहब भी सांप के जिस्म के हैं, वो ऐसे खड़े, वो चलते वैसे भी ऐसे, वो ऐसे हैं और सांप ऐसे है। दोनों ने अपनी अपनी जगह पोजीशन ली, पोजीशन ले ली। सांप उनसे डर रहा है और वो सांप से डर रहे हैं। अब वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सांप भी ऐसे कर रहा है कि हमला पहले कौन करेगा, कौन करे। जैसा हमने कहने, मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये मुझ पे हमला कर दे, मैं इस पे हमला, अब भागने की तो जगह नहीं है, अब सांप भी पीछे वो भी पीछे। अब जैसा कहते हैं, मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने सांप को ना दुम से पकड़ लिया। मौत सामने नजर आया ना, तो फिर आदमी ऐसे ले जाता है। उसको लेके तो ऐसे से घुमा रहे हैं। अब घुमाएं भी तो कब तक घुमाएं, सांप को चक्कर करा चढ़ रहे, और ऊपर देख रहे हैं कि अभी सीढ़ी आएगी, सीढ़ी भी नहीं आ रही, सांप को भी पकड़ा हुआ है। अब छोड़ भी नहीं रहे कि छोड़ा तो अब इसकी बारी है, उदी टर्न है वो लगा। तो कहते हैं फिर मैंने सोचा कि सीढ़ी तो पता नहीं अब शायद मौत के बाद आएगी। अब मैंने कहने सांप को मैंने ऐसे ना घुमा कर तो ऊपर फेंका, तो सांप कहां तक जाता, वो चक्कर लगा के फिर ऊपर। सांप का भी सांस बंद हो रहा है और शौकत साहब का भी सांस बंद हो रहा है, दोनों एक दूसरे को डर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब सीढ़ी तो सीढ़ी का नाम होने चाहिए, और ना को ऊपर से देख रहा है कि फिक्र ना करें, आ रहे हैं, घबराए कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, इसका वो जहर निकाला हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो पता नहीं वो कहाँ चल जाएगा, मुझे ही समझ आ रही, ना वो लाइट आ रही है ना वो कुछ धूप। आखिर कहते हैं मैंने उसको दोबारा पकड़ा। अब मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने फिर कैसे ऐसे ऐसे करता रहा। अब देख रहा अकेला आदमी ऐसे 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 करी जा रहा है
और कोई कहने वाला नहीं कि छड़ दे या फड़ा दे। तो फिर कहते हैं मैंने ऐसे घुमा के ना अपनी जितनी भी ताकत जो भी बेचारों की थी जितनी बेचारा फिर ऐसे इतना फेंका कि वो अल्लाह ने को कुव्वत दी, वो बाहर गिर गया। जब वो सांप बाहर गिरा तो अब ऊपर से चीखों की आवाज और लोग भागना शुरू हो। हाँ, बाहर लोग मौजूद भाग वो गए। भी भाग गए। अब जो एक सीढ़ी की उम्मीद थी वो भी खत्म। उठते थे सांप पे। उठते थे सांप पे या थले मैम। आखिर कहते हैं को 10-15 मिनट बाद ऊपर से एक मुंह निकला कि जै साहब जिंदा हैं, ठीक हैं? मैंने कहा हाँ बस मरा नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। बहरहाल वो फिर सीढ़ी आ गई तो फिर कहते हैं मैं जैसे तैसे ऊपर गया, लेकिन जब वो सुना रहे थे ना तो तौबा को हंस हंस के अच्छा जवाब भाई, ये बॉडी लैंग्वेज के जरिए मुख्तलिफ हरकतों सकनात करके हंसाना, ये एक अमानुल्लाह मरहूम की और एक आपकी स्पेशलिटी, और दोनों में भी बहुत फ़र्क है। वो और तरह हंसाते थे, आप बिल्कुल और तरह हंसाते हैं। अच्छा, इन्होंने एक विलन किया था, ड्रामे का नाम था चाबियां। मैं अपना थिएटर छोड़ के इनका ड्रामा देखने के लिए गया था, तो मैंने देख के इतना मैं हैरान हो गया कि एक बंदा थिएटर के ऊपर क्लैप भी ले रहा है, लाफ्टर भी ले रहा है, हंसा भी रहा है, और साथ साथ वो विलन भी बरकरार है। ऐसा क्या जबरदस्त कैसे ये character आया किया। आपकी? वो उठना ही पड़ेगा। हाँ उठे ना। टापू ते आओ ना जी। वो एक मिल ऑनर है बहुत बड़ा, तो उसका जो है ना मुंशी, मैं उससे चाबियां लेना, मेरे साथ गोगा मोटा भी है, अच्छा, वो बदमाश है, तो मैं हाँ नहीं। जी। हाँ। तो अब वो जो है ना वो ईमानदार आदमी है, वो कह रहा है कि यार मैं तो नहीं दे सकता। तो अब हमने उसको क्या क्या कहना है, अच्छा तू चाबियां नहीं देनिया? नहीं, मैं चाबियां नहीं देनी। तेनू पता है ये बदमाश है। अच्छा कि तेरियां छोटियां छोटियां मासूम बच्चियां नन्नियां मुन्नियां केड़े स्कूल पढ़दियां ने? केड़े स्कूल पढ़ दिया? पता है जितना सवेरे स्कूल जाके खेड़दियां ने शटापू। केड़ा बदमाश है। टीना है पिन्नी ते मुन्नी, पिन्नी नन्नी कितनी सोहनियां लगदियां ने। एकदम जो गायब हो जान, एकदम तू कर जावे ते अगो होनी ना तेरी जान। तेरी जान नहीं निकल जाएगी। ओए बोलता नहीं। खबरदार मेरी बच्चियां के बारे कैसी गल ना करी। ਇਹਦਾ मतलब तू सीधियां ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ बाज नहीं देना है पैसे कि मैं फिर नावा। बहुत अच्छा, जबरदस्त, क्या बात, बहुत आला। जुनैद भाई, मैं आपको एक ये बात बता दूं, ये जो रोल था ना जवाद अब्बू ने जो किया था, ये मतलब इंडिया के ग्रेट एक्टर परेश रावल साहब ने इस कैरेक्टर को एज इट इज कॉपी किया था फिल्म। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक दफ़ा आप अमानुल्लाह मरहूम के साथ हज पे गए थे, तो उस वक्त अमानुल्लाह मरहूम ने बस रोकी थी, अरबी उनकी बहुत अच्छी थी। आप लोग मैं भी साथ ही था। वो बड़ी बात है, लेकिन एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और अजीब से, मैं कहा यार कैसा इंटेलिजेंट आदमी है। सारे हाजी अब हज में बैठ गए। अब हमने 8 जुल्हज है और मीना जाना के लिए वैगन। तो उस वक्त सिचुएशन ये होती है कि औरतें भी रो रही होती हैं, भी जिंदगी में दोबारा पति होना नहीं होना, किसी को बेटे ने भेजा है, किसी को एक बड़ा इमोशनल टाइम होता है। तो बस में सारे बैठे हुए हैं, तो 4-5 हाजी अभी बाहर हैं, वो आ रहे हैं, तो बस ने बस चला दी। अच्छा। और वो ड्राइवर जो है वो वहाँ का अरब है। अच्छा। वो काला अरब ने। तो अब सारे उसको कह रहे हैं और रुक जा और ठहर जा। मैं भी अरबी में लगाऊं किफ, वो कुछ भी नहीं सुन रहा। अच्छा। वो अब काफी वो बस थोड़ा चलना, उसने कहा ये तो रह जाएंगे। तो अब वो खड़े हुए मामला साहब कहते हैं
ड्राइवर को जम जम गाड़ी तो गई रुक, हाजियां दा हज आउ गया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बाहर। माइया हंस के इधर डिग पियां, बंदे उधर डिग अच्छा, उस पे। रात पहले उन्होंने बयान सुना था आपसे, जब आपने वो पूरा बयान सुनाया था कि भी हाजरा ने कहा कि जमजम। हज़रत सलाम ने कहा ना जमजम, उसका रुक जा, जा। उनको वो याद था। क्या बात है, क्या कैसा बात इंटेलिजेंट आदमी था कि एक लफ्ज ही याद है तो उसने वो यूज करके बस रुकवा दी। जबरदस्त। अच्छा, ये जवाद भाई की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, एक छोटा सा स्किट करवाना है सर आपसे। अच्छा जी। जवाद भाई और मैं, हम इकट्ठे हमने नॉर्वे का सफ़र किया हुआ है, और उस दौरान इनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो यूँ खुल खुल के सामने आए हैं कि मज़ा आ गया। अच्छा, स्किट करना क्या है जी, होगा क्या? अच्छा, स्किट ये है जी कि जवाद साहब जो हैं वो आपके मालिक मकान है, आप ऑब्वियसली फिर किराएदार हैं, ठीक है। ठीक हो गया। बिजली का बिल आया है, मालिक मकान साहब कह रहे हैं कि जी आधा आधा करें। आपका मौक़िफ़ ये है कि आधा आधा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी 2 बीवियां और 11 बच्चे हैं, आपकी 1 बीवी है 1 बच्चा है। ये स्किट है। ये स्किट है। हाँ जी, आ जाए जी। अब बिल जो न दे सका वही राज बिल देने की रात मेरा सोना पुत्र, मेरा प्यारा, मेरा बबरू शेरू। ਅੱਜ ਖੈਰ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਲਾਡੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ? बिल जो न दे सका 70,000 बिल आ गया। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਰਾਓ ਜਮਾ ਫਿਰ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ 35। ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਲਈ 35 ਪੈ ਗਿਆ? ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਫਟਾਫਟ 35,000 ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਈ। ਮੈਂ ਤੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਨੇ, 11 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੱਕ ਏਸੀ ਲੱਗਾ, 6 ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਪਈ ਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਕ बीवी ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। माशाल्लाह मेरियां 2 बीवियां और 11 बजे, और नाले मुबारक होन भाई, 7 मुबारक। ਕਾਹਦੀਆਂ? कल मैं तेरी भरजाई का अल्ट्रासाउंड कराया। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 12 ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। 12 नहीं, एट वंस 13 ट्विंस। ਅੱਛਾ, ਜੋੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। हाय ਉਹਨਾਂ मजा। ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। वो भी तेनू मामू मामू कहन के ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਾਂ। आजा 35,000 नहीं देना फिर? ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂ? वो गुस्से च भी सोना लग रहा है। क्यों लग रहा है? ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੇ ਨਾ ਲਾਓ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਛੋੜ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, 2 बीवियां ਹੋਣ, 11 ਬੱਚੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ 11 ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। 35,000 35,000 ਪਮ 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 ਪਮ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡੇਗਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਖੋਖਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਭਾਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਕਟਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਟਵਾ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਦੇ ਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੜੀ ਹੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 5,000 ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। 2 ਤੇਰੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, 11 ਬੱਚੇ। ਦੇ ਨਾ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਏ।
मैं जाके दसना बिल नहीं दे रहा हैगा। बिल नहीं दे रहा हैगा। तू एक काम कर, बिल पाड़ दे, किसी को पता नहीं लगेगा। पाड़िया सी पिछली बारी, फिर उन्होंने आके मेरा सिर पाड़ता।